क्या आपने भी किसी ऐसे रिश्ते को खोया है जिसे आप हमेशा के लिए अपना मान बैठे थे? अगर हाँ, तो आज राधा रानी का यह संदेश आपके आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हर रिश्ता जीवन भर साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाने आते हैं। अंत तक यह कहानी ज़रूर सुनिए। जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो सबसे पहले यही प्रश्न मन में उठता है, अगर उसे जाना ही था तो वह मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? बरसाने के पास एक गांव में नंदनी नाम की एक युवती रहती थी। वह रिश्तों को बहुत अच्छे सच्चे मन से निभाती थी। उसे लगता था कि प्रेम, विश्वास और त्याग से हर रिश्ता जीवन भर साथ चलता है। उसने अपने परिवार, मित्रों और अपने सबसे प्रिय लोगों के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वह हर किसी की खुशियों में मुस्कुराती और हर दुख में सबसे पहले साथ खड़ी होती। लेकिन समय का नियम किसी के लिए नहीं बदलता। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली। जिस मित्र ने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था वह दूर चला गया। जिन अपनों ने कहा था हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वे अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि नंदनी का हाल पूछना भी भूल गए। एक दिन नंदनी ने महसूस किया कि जिन रिश्तों को वह अपनी दुनिया समझती थी वे अब केवल यादें बन चुके हैं। उसका मन टूट गया। वह रोते रोते बरसाना पहुंची। राधा रानी के मंदिर में बैठकर बोली, माँ, अगर हर रिश्ता टूटना ही था तो फिर आपने मुझे उनसे मिलवाया ही क्यों? मंदिर की घंटियाँ बज रही थी। उसी पावन वातावरण में उसके मन में एक मधुर स्वरूप गूंजा, बेटी, हर रिश्ता मंजिल नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल यात्रा के साथी होते हैं। नंदनी ध्यान से सुनती रही। सब फिर से बोला, जिस रिश्ते को आपने अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, अगर वही रिश्ता एक दिन टूट जाए तो क्या इसका मतलब आपका प्रेम अधूरा था? नहीं, राधा रानी कहती है, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल आपकी आत्मा को जगाने और आपको मेरे करीब लाने के लिए भेजे जाते हैं। आज की यह कहानी आपके हृदय को छू जाएगी। वृंदावन की गलियों में एक विद्वान संत अक्सर कहा करते थे, जिस रिश्ते को खोने के बाद भी तुम ईश्वर के और करीब आ जाओ, समझ लेना वह रिश्ता टूटा नहीं, उसने अपना उद्देश्य पूरा किया है। लेकिन उस समय कोई उसकी बात नहीं सुनता था। उसी नगर में एक युवती रहती थी, सिया। सिया का संसार बहुत छोटा था। उसे लगता था कि कुछ अपने लोगों ही उसकी पूरी दुनिया है। वह हर रिश्ते को पूरे मन से निभाती थी। कई भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। उसे विश्वास था कि सच्चे रिश्ते कभी टूट नहीं सकते।
लेकिन समय ने उसकी सोच बदल दी। एक एक करके उसके सबसे प्रिय लोग उससे दूर होने लगे। किसी ने गलतफहमियां के कारण रिश्ता तोड़ दिया, किसी ने स्वार्थ के कारण और किसी ने बिना कोई कारण बताए बातचीत बंद कर दी। सिया हर रात भगवान से पूछती, अगर रिश्ता निभाना ही नहीं था तो फिर मिलवाया ही क्यों। एक दिन वह बरसाना पहुंची, राधा रानी के मंदिर में बैठी तो उसके आंखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने आंखें बंद की। उसी क्षण उसके मन में एक शांति मधुर स्वरूप गूंजा, बेटी क्या तुम नदी को देखती हो। सिया ने मन ही मन कहा, हाँ माँ। स्वर बोला, नदी के किनारे हर पल बदलते रहते हैं, कुछ पत्थर साथ बढ़ाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन नदी कभी रुकती ही नहीं। अगर वह हर छूटे हुए पत्थर के लिए रुक जाए तो समुंदर तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। सिया की आंखों से आंसू बहते रहे। राधा रानी आगे बोली, तेरा जीवन भी एक नदी है। हर रिश्ते तेरे साथ पूरी यात्रा करने के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोगों को मैंने तेरे जीवन में केवल एक पाठ सिखाने के लिए भेजा है। किसी ने विश्वास सिखाया, किसी ने धैर्य, किसी ने क्षमा और किसी ने यह कि सबसे स्थायी रिश्ता केवल मेरे साथ है। सिया ने धीरे से पूछा, लेकिन माँ, बिछड़ने का दर्द क्यों इतना गहरा होता है। उत्तर मिला, क्योंकि तुमने रिश्तों को मेरा प्रसाद नहीं अपनाया, अधिकार समझ लिया था। जहाँ अधिकार होता है वहाँ टूटना भी होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ आशीर्वाद रह जाता है। उस दिन सिया देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। वह पहली बार उन लोगों के लिए नहीं रोई थी जो उसे छोड़कर गए थे, वह उन सिखों के लिए कृतज्ञ हो रही थी जो वे उसे देकर गए थे। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब कोई उससे दूर जाता तो वह उसे रोकने की जिद नहीं करती। वह मन ही मन कहती, यदि यह रिश्ता मेरी यात्रा तक था तो धन्यवाद, यदि यह आगे भी रहेगा तो वह भी राधा रानी की इच्छा होगी। समय के साथ उसके जीवन में नए लोग आए, लेकिन अब उसका सबसे गहरा रिश्ता राधा रानी से बन चुका था। वह समझ गई, रिश्तों का टूटना हमेशा अंत तक नहीं होता, कई बार वही एक नई शुरुआत होती है। राधा रानी का संदेश है, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं टिकता, क्योंकि हर इंसान आपकी पूरी कहानी का पात्र नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, उन्हें रोने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके जीवन में अंतिम अध्याय तक साथ चलने के लिए बने हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, और जो जाने के लिए आए हैं उन्हें रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। इसीलिए टूटे हुए रिश्ते के लिए खुद को दोष मत दीजिए। राधा रानी पर विश्वास रखिए, वह कभी आपका कुछ छीनती नहीं है, वह केवल वही हटाती है जो आपके जीवन की अगली सुंदर शुरुआत में बांधा गया हो। याद रखिए, दुनिया का हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है, लेकिन राधा रानी का प्रेम कभी नहीं बदलता।
वह रिश्ता आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ और आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें।